हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आपका स्वागत है। सो गाइस, मीन राशि पाइसेस साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। जुलाई मंथ आपका लव, करियर, हेल्थ कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। अगर आपका सन, मून, राइज साइन, नॉर्थ नोड, साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मीन राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैरिड, अनमैरिड, स्टूडेंट्स, डाइवर्सी, सेपरेशन में हैं या फिर इन प्रेजेंट किसी के साथ डील कर रहे हैं तो जी हाँ, आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। ओके, ओके। द हैंगमैन, हेरोफेंट एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द चैरियट। जैसा कि गाइज मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे जो रीडिंग होती है वो किस तरीके से होती है। इस साइड में आपकी एनर्जी को हम देखते हैं और इस साइड में आपके पार्टनर की, और मिड में आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी होती है। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। देखेंगे आपके पर्सनल लाइफ में क्या कुछ होने वाला है इस जुलाई महीने में, आपकी लव लाइफ में और आपका करियर। उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, लाइक आपके पार्टनर, उनका एक्शन, रिएक्शन, मूवमेंट क्या रहेगा आपके लिए जुलाई महीने में, उसको भी हम देखेंगे। ओके, 3 more time। Two more time। One more time। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स हैं इसलिए मैं इसको नहीं ले रही हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वी हैव द हाई प्रिस्टेस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून and Knight of Cup। okay, King of Cup, Judgment, Five of Wands। okay, अंडरनीथ है यहाँ पे आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है, आपके लिए मेजर आर्कानाज एंड फेस कार्ड काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं, काफ़ी बढ़िया है आपके लिए। मतलब ये महीने में कुछ बहुत बड़ी चीज़ें होने वाली हैं, लाइक अ मेजर रोल। ओके, मेजर चीज़ें होने वाली हैं, बड़े लेवल पे चीज़ें आपकी लाइफ में जुलाई महीने में होने वाली हैं मीन राशि। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, आपसे स्टार्टिंग करते हैं, आपके बाद हम आपके पर्सन के लिए कार्ड लेंगे। ठीक है, तो बात करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड। लव लाइफ से रिलेटेड गाइज बात करेंगे हम यहाँ पे। आप हो सकता है किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी को पसंद करते हैं या फिर किसी के साथ आपका रिश्ता स्टार्ट हुआ है, लेकिन आप इस महीने में कहीं ना कहीं उस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा लाइक जिसे कहते हैं ना कि डाउट फील करेंगे, आपको डाउट फील होगा, ट्रस्ट इशू वाली चीज़ें आपको लगेंगी। जैसे कि आप सामने वाले के बारे में बहुत कुछ जानते हैं लेकिन सारी चीज़ों को आप कंट्रोल करके मन में रख के आप उनसे चीज़ों को अपने एक्सप्लेन करेंगे, ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है। मतलब आप सामने वाले के बारे में हर एक चीज़ जान रहे हैं लेकिन फिर भी उनके सामने अननोन बनेंगे, ताकि देखना चाहेंगे कि वो इंसान आपके लिए कितना लॉयल है आपकी तरफ से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप अनकंडीशनल लव में हो, जिसके भी साथ हो लेकिन अनकंडीशनल लव में हो, लेकिन वही अनकंडीशनल लव आप कहीं ना कहीं उसको गलत डाइवर्ट कर रहे हो, और वो चीज़ें ये होने वाली हैं कि आप ट्रस्ट को बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हो, जिसे कहते हैं ना कि डाउटफुल में रहने वाले हो। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जो लोग का रिश्ता अभी स्टार्ट हुआ है, लाइक 1 से 2 महीने हुए हैं, कोई नया इंसान आपके जीवन में आया हुआ है, उसकी बात कर रही हूँ। या फिर कोई ऐसा इंसान जिसे ऑलरेडी आप काफ़ी लॉन्ग टाइम से जानते हैं लेकिन आपके रिश्ते में वो क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है शायद जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी तरफ से अनकंडीशनल लव है। ठीक है, सामने से शायद आपको वो चीज़ें नहीं लग रही हैं, या फिर ये वो भी हो सकता है कि आप शायद कमिटमेंट मांग रहे हो और उधर से कमिटमेंट आपको नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आप डाउटफुल में हो।
ठीक है। तो ऐसी दुविधाएं आपके मन में इस महीने चलेंगी, ये उनके लिए जो लोग रिलेशनशिप में हैं और डील कर रहे हैं। बात करते हैं उनके लिए जो लोग मैरिड हैं और जिनके रिश्ते में, अगर अनमैरिड भी हैं लेकिन रिश्ते में चीजें बैलेंस्ड नहीं चल रही हैं, अप एंड डाउन चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे चीजें खत्म सी हो जाएंगी, एक मन में हमेशा आपके डर सा बना है, वो चीजें आपको इस महीने फील होंगी। तो मैं बताना चाहूंगी, हो सकता है आपके घर में किसी की हेल्थ इश्यूज की वजह से या फिर आपकी खुद की हेल्थ इशू वजह से आप प्रॉपर तरीके से अपने पर्सन से बात नहीं कर पाएंगे, टाइम नहीं दे पाएंगे, उनको प्रॉपर तरीके से सुन ही नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में इस महीने में चीजें डिसबैलेंस हो सकती है। ये आपके मतलब कि मैरिड पर्सन भी हैं और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी कह रहे हैं। हो सकता है आपका सेपरेशन चल रहा है, जहां तक दिखाई दे रहा है आपका सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट जोन में आप हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आपको देख रही हूँ मीन राशि, आप बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से चाह रहे हैं कि सामने वाले से आपकी बात हो जाए, आप एक मौका चाह रहे हैं, एक मौका आपको मिल जाए, और इसके लिए आप डे नाइट डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि आपको वो मौका मिले और आप अपने पर्सन के साथ जो भी प्रॉब्लम हुई है, जो भी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उसे आप क्लियर कर लीजिए। ये चीज़ें यहाँ पे हैं। कोई ऐसी चीज़ें आपके रिश्ते में मैं बताना चाहूँगी, अगर आप काफ़ी टाइम से किसी ऐसे रिश्ते से जूझ रहे थे जो बार बार रीसाइकल हो रहा था, जैसे किसी का आपके जीवन में आना और फिर से चले जाना, आना और फिर से चले जाना, ऐसा कोई रिपीटेशन हो रहा था, मतलब बार बार आपकी लाइफ में लोग आते थे, इमोशनली अटैच होते थे, उसके बाद आपको चीट करके डिच करके चले जाते थे। तो ऐसे साइकिल से आप बहुत परेशान हो गए हैं। हो सकता है अभी इस प्रेजेंट टाइम में आपके साथ कोई है, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा स्पेसिफिक पर्सन है, लेकिन जिसको लेके आप शायद एक हैंगमैन की एनर्जी में हो, बहुत स्ट्रक हो कि आगे आपको क्या करना है। रीजन कहीं ना कहीं आप अपने रहने वाले हैं, हैंगमैन की एनर्जी में रहने वाले हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि किसी के भी साथ अगर बार बार चीजें रिपीटेड होती है ना, तो डेफिनेटली वो इंसान कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप इस महीने जो भी डिसीजन लीजिए ना, अपने मन की सुनिए, इनर वॉइस की सुनिए, और बार बार सुनिए कि आपका मन बार बार क्या कह रहा है उस इंसान के लिए, ठीक है। उसको अगर सुन के आप एक्शन लेंगे तो काफी अच्छा होगा। सिंगल की अगर बात की जाए गाइस, तो आप किसी को अगर पसंद कर रहे हैं तो हो सकता है आप अगर किसी को पसंद कर रहे हैं तो हो सकता है आप प्रपोजल लेके जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी फीलिंग सामने वाले से जरूर इस महीने कहने वाले हैं, और वो भी एक स्टेबल कमिटमेंट के साथ कहने वाले हैं, ओके। और कुछ लोग शायद हो सकता है कि आप अपने पर्सन से या फिर अपने फ्रेंड्स से या फिर किसी और की बातों को सुन के अपने उस इंसान से जिसे आप पसंद करते हैं या फिर जो आपके पर्सन है, उनके साथ आपकी फाइट भी होती हुई दिखाई दे रही है, और जो कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग के ऊपर ये फाइट होती हुई लग रही है, ओके। तो ये चीजें हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे करियर से रिलेटेड, ओके। करियर से रिलेटेड गाइस अगर बात किया जाए तो सबसे पहले ही मैं उनके लिए बात करूंगी जो लोग गवर्नमेंट फील्ड से रिलेटेड, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपने कोई एग्जाम्स वगैरह दिए हैं, तो आपका सिलेक्शन हो रहा है, आपका इंटरव्यू कॉल आ सकता है, आपका सिलेक्शन लेटर आ सकता है, ज्वाइनिंग लेटर आ सकता है, तो इसका सेलिब्रेशन आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेडिकल फील्ड से जो स्टूडेंट्स हैं उस आपको भी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग नेवी से रिलेटेड, जैसे कोई एयरफोर्स और जैसे एयरफोर्स एंड नेवी, इससे रिलेटेड अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, ओके। और गाइज इस महीने आप अपने करियर से रिलेटेड, अपने फाइनेंस से रिलेटेड आपकी कोई यात्रा है और यात्रा मंगलमय होगी, सफल होगी। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये यात्रा कहीं ना कहीं मतलब उतना आउटपुट नहीं देगी जितना आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हो, लेकिन यात्राएं हैं और काफी अच्छी यात्राएं हैं, जिसमें से आप अपने करियर से भी रिलेटेड यात्राएं करेंगे, ट्रैवलिंग करेंगे और अपने किसी स्पेसिफिक पर्सन से मिलने भी जा सकते हैं फर्स्ट टाइम, ओके। ये भी यहाँ पे। और अब हम बात करेंगे गाइज आपके हेल्थ से रिलेटेड। अगर हेल्थ से रिलेटेड देखा जाए तो बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा सोचेंगे आप, कुछ चीजों को सोच सोच के अपने आप को बीमार कर लेंगे, तो सोचिए मत। हाँ, आपके घर में बच्चों को लेके थोड़ा सा इश्यूज हो सकता है, बच्चों को कोई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, और बाकी चीजें यहाँ पे सही दिखाई दे रही हैं, ओके। अब हम बात करेंगे आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी एनर्जीज आपके लिए, उनका एक्शन रिएक्शन आपके लिए इस महीने क्या रहने वाला है, ओके। सो लेट्स सी। Thank you Spirit, thank you so much. We have the Devil, okay, the Moon,
3 of swords, Ace of Wands, the Hangman, King of Swords, अंडरनीथ है यहाँ पे 3 of Pentacles. ओके, सो गाइज अब हम बात करेंगे जिसके बारे में आप सोच रहे हैं आपके जीवन में कौन आ रहा है, उनकी राशियों की. ये राशियां हैं यहाँ पे कैंसर साइन, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, कन्या राशि, मिथुन, तुला, धनु राशि, वृषभ राशि. ये राशियां काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिखाई दे रही हैं. ओके, तो इनसे रिलेटेड अगर हम बात करें तो आपके पर्सन, मैं बोलना चाहूंगी उनके बारे में जिनके साथ आपका रिश्ता खत्म हो गया है, सेपरेशन है. ओके, आपको ये छोड़ के चले गए हैं. ओके, तो ये इंसान हो सकता है आपके पास वापस आ सकते हैं. इनके दिमाग से, इनके दिल से कुछ ऐसी चीजें हैं इस महीने कि ये गए हुए इंसान आपके जीवन में कम बैक होते हुए दिखाई दे रहे हैं. जो भी है, आपको अगर ये आने वाले होंगे ना, आपको अंदर से एक फीलिंग सी आएगी. ठीक है, तो ये इंसान आपके जीवन में आते हुए दिखाई दे रहा है. और हो सकता है आप जो प्रार्थनाएं कर रहे थे ना गॉड से, मैंने बोला ना, आपकी वो प्रार्थना कहीं ना कहीं कबूल कर ली गई है, एक्सेप्ट कर ली गई है डिवाइन की तरफ से, जिसकी वजह से ये आपके जीवन में आ रहा है. और इस बार अगर ये आ रहा है ना तो एक स्टेबल कमिटमेंट को लेके आ सकते हैं और आपसे ये बहुत खुल के भी बात करेंगे. तो आप इस चीज को बहुत अंडरस्टूड तरीके से समझिएगा. अगर आप डिसीजन लेने में, सिचुएशन को डील करने में या फिर इन्हें कमिटमेंट देने में कंफ्यूज थे, कोई प्रॉब्लम थी, जैसे कि आप चूज नहीं कर पा रहे थे अपने मतलब पास्ट की एक्सपीरियंस से, आपको फोबिया थी, तो ये भी इंसान कहीं ना कहीं आपको उतना टाइम देंगे. आप ले लीजिए, अच्छे से सोच लीजिए, क्योंकि इनका भी कुछ सिचुएशन वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसे आप हो. एक तो कुछ थर्ड पार्टी का इन्वॉल्व दिखाई दे रहा है. थर्ड पार्टी लाइक इनके फैमिली हो सकती है, इनकी खुद की कोई फोबिया हो सकती है, जिसकी वजह से ये भी अभी डिसीजन लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं. ये भी एक हैंगमैन की एनर्जी में है. हो सकता है आप लोग मैरिज से रिलेटेड कमिटमेंट की बात कर रहे हो, ना तो ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं ना ही आप. ठीक है, क्योंकि दोनों लोग थोड़े से कंफ्यूज हो, तो आप लोग स्पेस ले लो, थोड़ा सा एक दूसरे को स्पेस दे दो, जिसकी वजह से आप लोग थोड़ा सा अपने आप को जब गुड फीलिंग में आओ तब जाके इस मैटर पे बात करो. बात करते हैं गाइस जिनसे आपका रिश्ता हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से फाइट हो गई है, जिसके ऊपर आपको डाउट है, उस इंसान का आपके जीवन से इस महीने जाना तय है. ये आपको नो कांटेक्ट जोन में डाल सकते हैं, ब्रेकअप कर सकते हैं, ये चीजें हैं. और अगर ये नहीं कर रहे हैं तो मुझे आपकी तरफ से दिखाई दे रहा है आप नो कांटेक्ट जोन में करोगे और ये बहुत ज्यादा ब्रोकन हार्टेड हो रहे हैं. कोई थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों का रिश्ता भी खत्म हो रहा है. ये उनके लिए बोल रही हूँ जिन लोगों के रिश्ते में ट्रस्ट इश्यू नहीं है, डिसबैलेंस सी चीजें हैं. ओवरऑल अगर आप दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात की जाए तो आप लोग इस महीने सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी के ऊपर बात करने वाले हैं, कमिटमेंट से रिलेटेड बात करने वाले हैं, एक ट्रस्ट के लेवल से बात करने वाले हैं. ऐसी चीजें यहाँ पे दिखाई दे. और हो सकता है साथ में आप लोग मिलके एक प्लानिंग भी करो, साथ में कोई ट्रिप की प्लानिंग करो, साथ में रहने की प्लानिंग करो. ऐसी भी चीजें दिखाई दे रही. या फिर साथ में आप एक जुड़ के एक वर्क, न्यू स्टार्टअप या फिर पार्टनरशिपिंग पे कोई वर्क भी स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं. ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे मीन राशि आपके लिए गाइडेंस, एंजल गाइडेंस इस महीने के लिए क्या है. इस गाइडेंस को आप अपने ऊपर अप्लाई करके अपने आने वाले इस समय को और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं. ओके, सो लेट्स सी. एंजल गाइड प्लीज हमारे मीन राशि के लिए गाइड करें. बिग हैप्पी चेंज, वी हैव इफ यू बिलीव, एंड लास्ट वन कार्ड, अ ईयर फ्रॉम नाउ. सो गाइज आपके लिए आने वाले समय में इस जुलाई महीने से कुछ न्यू बिग हैप्पी वाले मोमेंट स्टार्ट होने वाले. मैंने पहले ही कहा था कुछ मेजर चीजें होने वाली हैं, एक अच्छी चीजें. ओके, तो हैप्पी चेंज होने वाला है, इसके लिए खुश रहिए. और अगर आपको विश्वास है तो विश्वास करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है, नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं है. ये साल आपके लिए कुछ नया देके जाएगा, जिसमें शायद आप जिनको जिनको एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपका एक हंसता खेलता परिवार, एक अच्छे पर्सन, एक अच्छा जॉब आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है. ओके, सो मीन राशि, दिस इज योर रीडिंग जुलाई मंथ. होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस. पसंद आई है तो इस चैनल को जरूर अपना एक इंपॉर्टेंट सा सब्सक्राइब दीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमारे चैनल को सपोर्ट मिलता है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय.